चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर ना। 15 चलते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में से कौन सत्य है ना। पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कौन सत्य। बताइए क्या है। साइन 90 डिग्री से बड़ा है साइन 60 डिग्री से बड़ा है साइन 45 डिग्री से बड़ा है साइन 30 डिग्री। चलिए दूसरा नंबर इसका क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। देखिए कॉस 90 डिग्री से बड़ा है कॉस 60 डिग्री से बड़ा है कॉस 45 डिग्री से बड़ा है कॉस 30 डिग्री। चलिए समझने की बात है, जो अभी सिखाए थे बेसिक में वहीं पर है, ज्यादा सोच विचार करने का इसमें है ही नहीं। देखिए क्या करना, क्या इसमें कुछ नहीं करना है। खाली देखिए आप क्या साइन में क्या सिखाएं अभी कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। अच्छा इसका मतलब जानते हैं ना, कि जिधर मुंह खुला हो वो बड़ा, जिधर मुंह खुला हो वो बड़ा। अगर इधर मुंह खुला है तो इधर वाला बड़ा, और इधर मुंह खुला है तो इधर वाला बड़ा। इसमें देखिए साइन में देखिए साइन 90, मुंह इधर खुला है ना, तो क्या साइन 90 से बड़ा मान होता है साइन 60 का? नहीं ना होता है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े तुरंत अभी तुरंत कि साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान और साइन 60 का मान √3/2। तो जब √3 का मान 1.732 और 2 से भागा दिए थे अभी तुरंत, तो 8 आया था 0.8। तो 0.8 बड़ा कि 1 बड़ा? 1 बड़ा। तो 90 से बड़ा है 60 वैल्यू। अगर थीटा की बात हो तो तब तो बड़ा है, लेकिन इसका वैल्यू 90 का बड़ा है कि 60 का? 90 का। तो ये जो बोला 90 से बड़ा है 60 गलत है। दूसरा 60 से बड़ा 45 ये भी गलत है। अब 45 से बड़ा 30, क्योंकि हम लोग क्या सीखे हैं कि 0 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 45, 45 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 90 साइन थीटा में। और साइने का बात है तो ये क्या है, ये गलत है। यही प्रश्न बोल रहा था कि दोनों में कौन सत्य है वो बताइए। अगर इसका सही टेबल होता तो क्या होता, सब मुंह इधर खुला रहता, सब मुंह इधर खुला रहता। अब चलिए कहता है कॉस 90 से बड़ा कॉस 60 होता है, तो होता है। जानिए क्यों? कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0 और कॉस 60 का मान 1/√2, 1/2। ठीक है, हाँ कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 30 का मान √3/2। तो इतना नहीं, सिंपल हम लोग जानते हैं कि साइन में क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़ेगा मान बढ़ता जाएगा और कॉस उसका उल्टा होता है। तो अगर इसका ये सिस्टम गलत है तो ये सिस्टम सही होगा, इसीलिए इसका बी नंबर क्या होगा, सही होगा। तो ये तो छापने की बात है नहीं, इसको हम मिटाते हैं और 16 नंबर साथ ही बनाते हैं। चलिए 16 का 1 नंबर, 16 का 1 नंबर क्या है, साइन π/6 tan π/4 और साइन π/2, जहां पर आपको दिया है पाई बराबर 180। तो उतना मेहनत नहीं करना है आपको। पाई समझने में दिक्कत है, आप लोग पहले से जानते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री में होता है और नॉर्मल 22/7 होता है। तो चलिए आपके पास है साइन π/6, तो हम लोग क्या करेंगे 180 को 6 से भागा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 30। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 30 डिग्री। अगला क्या है π/4, तो 180/4 यानी कि 45 बेर में खत्म। तो इसको क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री। अगला है साइन π/2 माने 180/2, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। अब बताइए सबका मैं बोल रहा है कि सबसे छोटा मान किसका है। तो साइन 90 का मान कितना, tan 45 का मान और साइन 30 का मान, तो सबसे छोटा कौन हुआ 1/2। तो 1/2 किसका मान है, साइन 30 नहीं, जो किताब में दिया है साइन π/6 का मान है। ये किसका मान है, साइन π/6 का। तो इसका उत्तर होगा साइन π/6। अब चलिए इसको मिटाते हैं और इसी का प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। 16 का प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 बताइए क्या सब है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस
60 डिग्री और है cos 90 डिग्री, है ना। तो चलिए आप कुछ नहीं कीजिए, पहले एक बार सबका मान याद कीजिए कि किसका मान कितना होता है। बताइए cos 90 का मान 0, cos 30 का मान कितना √3/2, √3/2, cos 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान 1/2। अभी पूछा इसमें सबसे छोटा कौन है, कितना, तो cos 90 0, cos 90 का मान है ना 0, तो सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटा। अरे इसका कुछ ना कुछ मान है ना, इसका भी अगर भागा देंगे तो कुछ ना कुछ मान आएगा ना, भले ही दशमलव में आए तो कुछ ना कुछ मान आएगा ना। और इसका मान कुछ ना कुछ आधा, तो 0 से बराबर। वो तो आपको टीचर तब सिखाए थे कि 0 से छोटा होता है जब माइनस में मान आता है, तो माइनस की चर्चा यहां नहीं ना है, यहां है सोच सारा प्लस में दिया हुआ है। तो प्लस में किसका मान सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा यहां क्या है 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री, इसका उत्तर हो गया। अब इसी का तीसरा प्रश्न है cos 0 डिग्री। तीसरा चलिए cos 0 डिग्री, sin 45 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 45, फिर वही बात सबसे छोटा मान किसका है ना। तो चलिए आपको कुछ नहीं करना है, फिर आप सबसे पहले सबका मान याद कीजिए। cos 0 का मान 1, cos 0 का मान sin 45 का 1/, cos 30 का √3/2, tan 45 का मान 1, है ना। अब इसमें बताइए कि सबसे छोटा मान किसका है, ये आप लोग बताइए पहले, हम देख रहे हैं। पिछला 2 हम बता दिए ना, आप लोग बताइए किसका मान सबसे छोटा है। 1/√2 अब किसका है वो आप लोग जानिए, सबसे छोटा ही बोल रहा है ना 16 का 3, सबसे छोटा मान किसका है से आप लोग सोच के बताइए हमको। क्या बोले, हाँ sin 45 का सबसे छोटा होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि जब आप टेबल बनाए थे कुछ देर पहले तो sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, 1/2 का मतलब क्या 0.5, इससे कुछ बड़ा था। और देखिए अब साइन पर खाली आपको बता रहे हैं, आप समझ जाएगा। साइन में है ना 0, 30, 45, 60, 90 है ना। साइन 0 का मान, 30 का मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान, बताइए 0 है ना। ये कितना 0.5, इसका हम भागा नहीं दिए थे, लेकिन बताइए इसका भागा दे के बताए थे 0. ये 1, इसका भागा नहीं ना दिए थे, इसको खाली जगह पे रखे हैं अभी, ठीक है। यहां ये cos 0 1, इसका बात खत्म है, तो ये तो 1 है, लिख देंगे। ये खाली जगह पे है, इसको खाली ही रहने देते हैं। बताइए √3/2 का मान 0.8 और ये 1। अब बताइए 0.8 तो इससे बड़ा था ना, यहां पर 0.8 इससे बड़ा है ना, तब मतलब 1 है, 1 है और 0. सबसे छोटा कौन होगा, ये sin 45। इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग, sin 45 डिग्री, ये उत्तर है। अगर आपको और चेक करना है तो घर पे तो आराम से बैठे रहते हैं, तो 1 में √2 के जो वैल्यू है 1.41, उससे भागा दीजिएगा, आप समझ जाइएगा कि वास्तव में यही छोटा है। चलिए अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर, है ना। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 17 में 1 नंबर में देखिए, इसमें कहता है कि सबसे बड़ा मान किसका होगा। तो पहले हम लिख देंगे tan 45 डिग्री, इसके बाद tan 30 डिग्री, इसके बाद tan 20 डिग्री, इसके बाद tan 60 डिग्री, है ना। चलिए सारा प्रश्न हम लिख लेते हैं। पहले 2 नंबर है cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 45 है 45 डिग्री,
अब इसका 3 प्रश्न है, तीनों लिखिए, ले लीजिए। क्या है? साइन 38 डिग्री, साइन 8 डिग्री, साइन 88 डिग्री, साइन 58 डिग्री, साइन 78 डिग्री, साइन 28 डिग्री। चलिए अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग मन में बैठा लेते हैं कि हमसे नहीं होता है। जैसे कोई सब्जेक्ट में याद करना हो या फिर आपको कोई चैप्टर गणित का बनाना हो तो आप लोग क्या मन में बैठा लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, नहीं होता है। नहीं होने का इलाज है, आपको एक कहानी बताते हैं। आप एक व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं ना, ये तो अब ना मॉडर्न हो गया है। सबसे पहला व्याकरण लिखा था वरदराज, उसका नाम ही था वरदराज, ठीक है। पहला नाम था बोपदेव, पहला नाम था बोपदेव। बाद में जब व्याकरण लिखा तो उसका नाम हुआ वरदराज। वो बहुत कमजोर विद्यार्थी था, क्लास में जब जाता था एक भी प्रश्न का उत्तर उसको नहीं होता था, तो उसके सहपाठी थे, मतलब क्लासमेट, ये सारे उसके मजाक उड़ाते थे, हंसते खेलते रहते थे, उसके साथ सिर्फ मजाक उड़ाते थे, उसको थोड़ा सा भी इज्जत नहीं मिलता था। तो एक टीचर भी उसको डांटता फटकारते रहते थे कि तुमको कुछ नहीं आता है, भूसकोल है, वगैरह वगैरह। एक दिन टीचर उसको स्कूल से भगा दिए, स्कूल से एक दिन उसको टीचर ही भगा दिए कि जाइए, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, वगैरह वगैरह करके भगा दिए। वो जब स्कूल से आ गया तब वो तो समझ गया कि हमको भगा दिया। एक दिन वो रोड से जा रहा था तो देखा कि एक महिला बर्तन धो रही थी। बर्तन तो अभी ना गैस चूल्हा हीटर की हम लोग खाना बनाते हैं, पहले तो चूल्हा पे था, लकड़ी का खाना बनता था। तो वो देखा लकड़ी पर जब खाना बनाइए तो बर्तन एकदम काला हो जाता है। ये तो देखे हैं, हम लोग गांव घर में रहते हैं। वो देखा कि वो महिला उस काले बर्तन को रगड़ रगड़ के उजला कर दी। मतलब जैसा बर्तन पहले था नया, उसने रगड़ रगड़ के उसको उतना ही नया कर दी वो महिला। ये बात देख के उसके दिमाग में एक बात जागा कि अगर ये महिला काला बर्तन को रगड़ रगड़ के उजला कर सकती है तो हम अगर किसी चीज का नित्य अभ्यास करें तो हम क्यों नहीं तेज बन सकते हैं, हमको क्यों लोग भूसकोल कहेगा। वो वहां से वापस गया, पढ़ना शुरू किया, फिर से स्कूल गया, अब मेहनत करना शुरू किया। तो देखिए कि अब वो क्लास में सबसे तेज हो गया, क्लास में वो सबसे तेज हो गया। जो साथी उसका मजाक उड़ाते थे उसके बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज उसका वरदराज नाम है, हम लोग सब जानते हैं, है ना। और उसने क्या किया, पढ़ पढ़ के व्याकरण का रचना कर दिया, जिस व्याकरण के आधार पर हम आज हिंदी अंग्रेजी जो भी किताब है वो पढ़ते हैं। वो किसने लिखा था, वरद। तो आज उसी के व्याकरण लिखा हुआ हम लोग पढ़ते हैं, और सारा किताब हिंदी अंग्रेजी उसी का। तो जो कमजोर तेज बच्चा नहीं होता, आप अध्ययन कीजिए, मेहनत कीजिए, उस पर आप अपने आप को बदल सकते हैं, ठीक है। खैर चलिए, आप अभी आप जब बातचीत घर पे करते होंगे ना, तो किसी पढ़े लिखे आदमी से बात करते होंगे और वो लगता होगा कि आप उनके सामने में किसी बेवकूफ बिलाबाज बात करते हैं, तो वो बोल देता होगा कि वरदराज है रे, क्योंकि वरदराज जमाना में बहुत मूर्ख था, इसीलिए लोग बोल रहे वरदराज है रे। अब वही वरदराज का बात हम लोग आजकल किताब में पढ़ते हैं। चलिए खैर, अब इसमें 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि किसका मान बड़ा होगा, किसका मान बड़ा होगा। कुछ नहीं, 10 45 का मान कितना, 1 है ना। 10 30 का मान कितना, 1/√3। 10 20 का मान कितना, ये जानते नहीं है ना, तो छोड़ देते हैं इसका। और 10 60 का मान कितना, √3। 10 20 का मान नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये समझिए कि अगर 10 30 का मान 1 से कम हो गया ना, अगर भागा देंगे √3 से 1 से कम होगा ना, तो 10 20 से तो ये कम है ना। जब 10 30 का मान कम तो इसका भी मान कम, हमको कितना चाहिए, बड़ा, सबसे बड़ा। तो एक बात तो सबसे बड़ा मेरे पास एक है, तो हमको तो इससे भी बड़ा चाहिए, अगर मिल जाए तो इससे बड़ा इसमें आपको कुछ दिखता है, √3 इससे बड़ा है, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है।
है ना। तो 1.7 यानी 1 से बड़ा हो गया, ये तो अब 2 के करीब हो गया है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, tan 60 डिग्री। दूसरा, अब इसमें आइए, cos 30 का मान, cos 30 का मान 1, ये √3/2, tan 30 का मान 1/√3, cos, ये उत्तर था इसका। cos 60 का मान, cos 45 का मान 1/√2। अब इसमें आप बताइए सबसे बड़ा कौन है? पक्का? कैसे? इसका मान लगभग 0.8, एक को अगर 1.7 से देंगे तो इससे तो कम हो ही जाएगा, ई आधा है, और इसका तो सबसे छोटा बताए ही थे, तो क्या बचा आपके पास, cos 30 डिग्री, है ना। अब इसमें आइए, साइन के बारे में एक बात बताए थे, साइन में पहचानना बड़ी आसान होता है, तो आप बताइए साइन में क्या होगा इसका, साइन 88 डिग्री। क्यों होगा साइन 88 डिग्री, कारण भी बताइए हमको। कारण ये सिंपल है ना, कि इसमें किसी का मान हमको पता है नहीं, हम एगो शब्द जानते हैं कि थीटा का मान बढ़ने से उसका वैल्यू भी बढ़ता जाता है साइन में। तो 8 से बड़ा 38, 38 से बड़ा, सॉरी 8 से बड़ा 28, 28 से बड़ा 38, 38 से बड़ा 58, 58 से 78, 78 से बड़ा 88, तो सबसे बड़ा कौन, साइन 88 डिग्री। ये होगा इसका और ये होगा इसका, ये है प्रश्न। इतना तो छापिए, साथ ही आज की क्लास यहीं सस्पेंड होते हैं। हम लोग कल से पढ़ेंगे 18 नंबर से, और बहुत आसान है, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए अनाया कोचिंग के सेंटर के साथ। अब पिछले जितने भी अध्याय खत्म हो गए हैं उसका आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर YouTube पर देखते हैं तो वहां पर जाके रियल नंबर, पॉलिनोमियल, वास्तविक संख्या, बहुपद, इस सब का लिंक दिया हुआ है, तो जाके देखिए और अच्छा से